मित्रों नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एनजीओ मित्र चैनल, जहां पाते हैं संस्थान संबंधित ढेर सारी जानकारियां और अपडेट्स। अगर आप एक एनजीओ चलाते हैं तो क्या आपके साथ कभी कोई गलत मैसेज आया हो, या आपके साथ आपकी संस्था के साथ फ्रॉड हुआ हो, या किसी ने आपको प्रोजेक्ट दिलाने के बहाने काफ़ी समय आपका ले लिया हो, या ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद भी नहीं दिया हो, या आपसे कुछ हो सकता हो कि एडवांस लिया हो या कुछ पेमेंट दिया हो तब भी उसके बाद भी वो नहीं दे रहा है, या टाल मटोल कर रहा है, या जब भी आप उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं मिला। इस टाइप की चीज़ें अक्सर मेरे जानकारी में तो है कि बहुत से एनजीओ के साथ ऐसा होता है। उसी संबंधित ये वीडियो है ताकि आप सभी इस चीज़ को जान जाए, समझ जाएं और सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने एनजीओ का भला कर सके, साथ में दूसरों को बता सके कि जिससे वो भी बचे। इससे संबंधित बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मुझे बतानी है, और मैं आज बताने का तरीका थोड़ा सा दूसरा तरीका अपना रहा हूँ। मैं अपने कंप्यूटर के माध्यम से मैं चीज़ों को बताने की कोशिश करूँ। इसमें जो हम लोग सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, जिसपे अक्सर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अभी सभी क्या है, सभी एनजीओ के पास एनजीओ दर्पण है। एनजीओ दर्पण में ईमेल आईडी होती है। उस ईमेल आईडी के माध्यम से आप लोगों तक बहुत से ऐसे मैसेजेज होते हैं जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहला पॉइंट लेंगे वो ये है, ईमेल नोटिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्कीम्स। आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें आती होंगी कि जिसके बारे में आप को नहीं समझ में आता होगा, और आप लोग के पास मैसेज आते हैं कि ये स्कीम निकली, इस मिनिस्ट्री से ये स्कीम निकली, या स्कीम्स की ढेर सारी लिस्ट आ जाती है, साथ में उसका बजट भी आ जाता है, और साथ में ये भी होता है कि ये कितने ड्यूरेशन के लिए या कितने बेनिफिशियरी की तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन आप तक आ जाती है, और आप हो जाते हैं कंफ्यूज और लगते हैं उसके बारे में इंक्वायरी करने, या फिर उसमें उसी को रिप्लाई करने की हाँ भाई मैं इस स्कीम में इंटरेस्टेड हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या इसके कैपेबल है। फिर वो आगे की बातें होने लगती हैं, और अगला वो आपको ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल है कि नहीं कैपेबल, इसके बारे में कोई लेना देना नहीं होता। बस वो किसी तरह से आपको अट्रैक्ट करके आप उनसे बस कांटेक्ट कर ले, बस यहाँ तक के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को इनसे सतर्क रहना है, क्योंकि आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि जो इस टाइप की ईमेल नोटिफिकेशन होते हैं वो किसी गवर्नमेंट एजेंसी से नहीं होते हैं, और गवर्नमेंट एजेंसीज कभी आपके पास स्कीम्स की नोटिफिकेशन नहीं देगी। उनके पास अपने पोर्टल है, वो पोर्टल की सारी इन्फॉर्मेशन आप एनजीओ दर्पण पे पा सकते हैं। उसमें अगर आप अप्लाई ग्रांट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, और वो डिपार्टमेंट जब क्लिक करते हैं ना तो वो आपको उनकी अपनी वेब पोर्टल पर नहीं ले जाती है, आपको रीडायरेक्ट करके वहाँ पे लेती जाती है जहाँ पे आपको लॉगिन करके अप्लाई करना मतलब पड़ता है। मतलब एग्जैक्टली आपको उसी लोकेशन पे ले जाती है, उसी एड्रेस पे ले जाती है जहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने इतनी ढेर सारी सुविधाएं दी हुई हैं, और वहीं पे आपको स्कीम्स की डिटेल मिल जाती है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये जानना चाहिए, और एनजीओ दर्पण हुआ नहीं तो आप मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत ईजी होता है, आप उसके माध्यम से पा सकते हैं। प्लस उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, उनका वो कस्टमर केयर रहता है, आप वहाँ मालूम कर सकते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं, सारे तरीके के कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहते हैं। तो ऐसा आपको इन टाइप के ईमेल से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और अब हम दूसरे पॉइंट को दिखाते हैं, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। दूसरा ये है कि आप लोगों को देखते होंगे कि बहुत से लोग आपको कहते हैं कि यार CSR के प्रोजेक्ट निकले हुए हैं और लगा दो, यहाँ निकले, उस कंपनी में निकले हुए हैं, इस टाइप के मैसेजेस भी आते हैं। कोई अथेंटिक नहीं है, कहीं कोई सोर्सेज नहीं है, कहीं नीचे कुछ नहीं लिखा रहता है कि इस कंपनी द्वारा दिया गया, लेकिन आपके पास आता है वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों के। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी कंपनी का नाम उठा सकते हैं कि मान लीजिए सपोज आया कि कोल इंडिया की तरफ से आया हुआ CSR। अब आपको लगा कि यार CSR कोल इंडिया की तरफ से आया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन पास 12A भी है और ATG है, तो मुझे लगा लेना चाहिए। या आपके पास टैक्स एग्जम्पशन वाले जो भी चीज़ें हैं उसके आधार पर लगाना चाहिए, तो फिर आप उसके चक्कर में रह जाते हैं। और फिर वो अगले आपसे साथ कांटेक्ट करता है, या फिर आप उसके साथ कांटेक्ट करते हैं। फिर जो भी चीज़ें होती हैं, जो लोग भुक्तभोगी हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो इन टाइप की चीज़ों पे भी आप विश्वास ना करें। कोई भी कॉरपोरेट या कोई भी कंपनी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं देती है कि इस
मेरी कंपनी से ये CSR की स्कीम निकली हुई है। आपको उस पर्टिकुलर उनके वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, या फिर वो एक कोई नोटिफिकेशन का दायरा होगा उसके बेस पे वो देते हैं, या फिर वो पेपर में देते हैं, या फिर ऑनलाइन डिस्प्ले करवाते हैं, या फिर उनकी वेबसाइट मिलता है। अदरवाइज आप उनके कंपनी में भी डायरेक्टली फ़ोन करके या मेल करके आप पता कर सकते हैं कि ये इस टाइप की स्कीम्स निकली है कि नहीं, या फिर इस टाइप की स्कीम्स निकलने वाली है कि नहीं, या क्या मैं इस पे अप्लाई करना चाहता हूं तो क्या मुझे वहां पे अप्लाई करने का अवसर मिलेगा। आप उनके साथ ईमेल भी भेज सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं जिसके ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। लेकिन आप इन पे न विश्वास करें, इस टाइप के किसी भी मैसेजेस पे न विश्वास करें। आप खुद से उनको आगे बढ़ें और कंपनियों में डायरेक्टली आप कांटेक्ट करें, आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, बहुत ईजी चीज़ होती है, सभी वही करते हैं। इवन मेरे यहाँ भी वही चीज़ें होती हैं, मैं भी इसी तरीके से पता करता हूँ कहाँ पे क्या स्कीम्स चल रही हैं। तो इन चीज़ों पे को आप भी अगर फॉलो करेंगे तो आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। प्लस आपको सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपके पास नॉलेज बढ़ता है कि आपको कहाँ से कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि कहाँ से CSR की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो यही एक जरिया है। अदरवाइज और कैसा कोई शॉर्टकट नहीं है, या फिर कान से कान या फिर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी वाला कोई जरिया नहीं होता है। आपको ऑथेंटिक सोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। फिर हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ये तीसरा पॉइंट भी आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि तीसरा पॉइंट है न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन फॉर प्रोजेक्ट। तो तीसरे पॉइंट में क्या होता है कि बड़ा भ्रामक टाइप का विज्ञापन आता है कि साक्षरता अभियान या कंप्यूटर साक्षरता अभियान या सफाई अभियान या फिर इस टाइप से और सी चीज़ें औद्योगिक प्रमोशन के लिए आ जाएगी इस विज्ञापन कि इस टाइप की प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और इसमें फ्रेंचाइजी बनने के लिए संस्थाओं का आमंत्रण स्वीकार किया जा रहा है। मतलब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। अब NGOs ने वो देखा और उनके पीछे लग गए कि भाई ठीक है, मुझे ये चाहिए और मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं या सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और वो आपसे बताएगा कि ठीक है ऐसे ऐसे है और आपको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा, फिर आपको इस टाइप से क्लासेस चलानी पड़ेगी और इतना आपको करना पड़ेगा, टीचर की सैलरी ये रहेगी यार, ये चीज़ें रहेंगी और बदले में हमारी एजेंसी आपको इतना पैसा दे देगी। लोग लग जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं और उनको अच्छा खासा आप फ्रेंचाइजी के नाम पे आप उनको पेमेंट भी कर देते हैं। फिर उन्हीं के दिए हुए कोर्सेज को फिर आप चलाने लगते हैं, या फिर कोई जो भी उनका प्रोग्राम दिया जाता है उसको आप चलाने करते लगते हो, या इवन लोन से रिलेटेड भी होता है, फाइनेंस कलेक्शन के लिए भी होता है। तो बहुत सी चीज़ें जिसको आप चलाने लगते हो, आपको खुद ही नहीं पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली है किस चीज़ के लिए, और वाकई में ये किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है कि नहीं है, या किसी एजेंसी तरह के द्वारा ऐसे ही चलाया जा रहा है। तो इसके बारे में आप कोई मालूमात नहीं करते हो और आप लगते हो उन्हीं एजेंसी का काम करने, और जब थोड़ा समय बीत जाता है तब आपको इसका एहसास होने लगता है कि सच्चाई क्या है, फिर आप परेशान होने लगते हो। तब तक आप काफ़ी कुछ फंस चुके रहते हो। तो इन चीज़ों से भी आपको काफ़ी सावधान रहना होगा। कोई भी अगर इस टाइप के पास ऑफर आ रहे हैं तो पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या ये अप्रूव्ड है कि नहीं। इसका सबसे सीधा तरीका ये है कि आप उन्हीं एजेंसी से सीधे कांटेक्ट कीजिए कि आपके पास कोई अथॉरिटी लेटर है या सैंक्शन लेटर है इस टाइप के प्रोजेक्ट चलाने के लिए है, तो आप मुझे कृपया दे दीजिए, तभी मैं इन चीज़ों पर विश्वास करूँ। क्योंकि गवर्नमेंट कभी आपसे ये नहीं कहने वाली है कि आप इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आप मुझे इतना पेमेंट करिए या इतना डिपॉजिट करिए तब हम आपको चलाने देंगे। तो ये चीज़ें अलग है। इन पे आपको विश्वास करने से पहले ये सारी चीज़ों को आपको वाकई में जान लेना चाहिए। जान लेंगे तो आपकी एजेंसी के लिए बहुत बेहतर होगा, आपके एनजीओ के लिए बहुत बेहतर होगा। चौथा जो पॉइंट है वो है व्हाट्सएप से रिलेटेड कि आजकल काफ़ी ग्रुप एक्टिव हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता तो आप भी बहुत से ग्रुप में अपनी एनजीओ को डाले होंगे या अपने कांटेक्ट नंबर डाले होंगे। बहरहाल एनजीओ मित्र का कोई भी ग्रुप नहीं चलता है ऐसा, लेकिन बहुत लोगों का ऐसा चलता है जिसमें बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। कभी कभी मैं भी देखता हूँ उसमें भी इस टाइप की स्कीम्स आती है और लोग उसमें इंक्वायरी करने लगते हैं कि मेरी एनजीओ को ये चीज़ चाहिए और मुझे बताइए कैसे ये चीज़ मिलेगी। तो
आप लोग को मैंने कई बार बताने की कोशिश, हो सकता हो कि शायद आप मेरे पे उतना विश्वास नहीं करते हैं, तो आप, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे पे विश्वास कीजिए, सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि आपको जो भी इस टाइप की जानकारी दे रहा है, तो उसका कोई ना कोई स्रोत होगा, कोई ना कोई सोर्सेज होगा, कहीं ना कहीं उसका एक एंड होगा। उस चीज़ को, या जहाँ से वो चीज़ चली है, या जो वो स्कीम्स जहाँ से चली है, जिस भी विभाग से संबंधित है, वहाँ तो इसकी जानकारी होगी। आप बस उसको पता करिए, आपको ज़्यादा पता करने की जरूरत नहीं है कि जिस कंपनी का है उस कंपनी में एक बार आप कांटेक्ट कर लीजिए, या मेल कर लीजिए, या फ़ोन से करके पूछ लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि हकीकत क्या है। तो इन सारी चीज़ों में पढ़ने से पहले, क्योंकि एनजीओज़ का क्या है कि एनजीओ बनी कि नहीं, वो परेशान हो जाता है कि मुझे फंड चाहिए। उनको ये नहीं पता होता कि फंड मिलता किस तरीके से है, किस स्टेप से जाएंगे तब फंड मिलेगा। जो एनजीओज़ काम कर रही है वो कोई शॉर्टकट तरीके से नहीं पाई हुई है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई है। जिन एनजीओज़ को मैं जानता हूँ, उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई है और काफ़ी कुछ हासिल किया है, प्रूव किया, तब जाके उनके एनजीओज़ में काम मिलते हैं, या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलाते हैं, या फिर कंपनियों के चलाते हैं, या फिर विदेशी फंड उनको मिलता है। तो वो उनको प्रूव करना पड़ता है चीज़ों को। इस तरह से शॉर्टकट तरीके से नहीं होता है कि एनजीओ रजिस्टर्ड कराया और तुरंत कोशिश करने लगे, अब वही लोग इस पर फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों पर जरूर ध्यान दीजिए कि आप कहीं भी ऐसी जगह पे न जाए जहाँ पे आपके फंसने के आसार काफ़ी ज़्यादा हों। फिर मैं आप लोग एक चीज़ से और रूबरू होते होंगे, कॉल्स भी आती हैं, फ़ोन कॉल्स, क्योंकि आपका नंबर पाना बहुत आसान होता है। वो मैं अभी बता देता हूँ कैसे मिलता है। फ़ोन कॉल्स आपके पास आएंगी कि आपकी एनजीओ चल रही है, ऐसा है वैसा है, और मैं यहाँ से बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, और हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन इन टाइप के एनजीओज़ को सपोर्ट करती है, और इसके लिए ये प्रोजेक्ट हम लोग चलाते हैं। अगर आप इसमें आना चाहें तो आपको ये फ़ायदा होगा, और ये फ़ायदा होगा। आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल भेजें, मैं इस चीज़ को आप तक भेज देता हूँ। फिर वो अपना लंबा चौड़ा बुकलेट दे देते हैं, और हिंदी में, अंग्रेजी में, जैसे भी हो, एनजीओज़ को समझ में आया नहीं समझ में आया, एनजीओज़ लग गए कि भाई हाँ यहाँ से फंड मिलेगा, लग गई, एक बार लगी, चीज़ें शुरू हो गई। थोड़े दिन बाद समझ में आता है कि यार यहाँ से तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बस ये हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। सबका फिर वही मतलब है इसको कि कैसे जान सकते हैं। उन्होंने बताया तो उनके पास कहाँ से फंड आ रहा है, पहले ये जानने की कोशिश कीजिए। वो आपको किस तरीके से फंड दे सकते हैं, ये जानने की कोशिश कीजिए। उनका क्या स्वार्थ है आपसे, ये जानने की कोशिश कीजिए, आप नहीं फंसेंगे। थोड़ी सी इंक्वायरी की कैपेसिटी को डेवलप करना चाहिए एनजीओज़ को। आंख बंद करके नहीं विश्वास करना चाहिए, किसी पर नहीं करें, किसी पर नहीं करें। गवर्नमेंट का है, निश्चित रूप से आपको करना है, वो एक अलग मैटर हो गया। बाकी कहीं से भी इस टाइप की सूचना आ रही है जिसका सोर्सेज ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक मतलब विश्वसनीय नहीं है, तो आप उन पे न जाएं। जाने से पहले आप कायदे से इंक्वायरी कर लें, फिर आगे बढ़ें। फिर आता है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे कि मैसेजेस फॉर सिलेक्शन ऑफ एनजीओज फॉर एनी स्कीम। यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास ऐसी सूचना भी आ जाती है कि आपके एनजीओज का सिलेक्शन कर लिया गया है, और आपको ये चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, और ये प्रोजेक्ट आपको और के एनजीओ को मिल जाएगा। और आप बहुत खुश कि आपके पास सिलेक्शन लेटर आ गया है, आपके एनजीओज को सेलेक्ट कर लिया गया है, और अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये काम करना है, ऐसे ऐसे ये चीज़ें मिल जाएंगी। फिर चीज़ें वहाँ से शुरू होती जब आप उनके पास जाने लगते हैं कि आपको पहले इतना डिपॉजिट करना होगा, तो इतना डिपॉजिट करना होगा, तो ये सिक्योरिटी मनी है, तो इधर ये है, तो उधर वो है। ये चीज़ें भी होती हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए यहाँ पे कि जब आपने कहीं अप्लाई ही नहीं किया तो आपका सिलेक्शन कहाँ से हो गया। होता है कि भाई वो कहता है कि हमने आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आप इस पे विश्वास मत कीजिए। अगर आपने नहीं अप्लाई किया है अपने लेटर हेड पे कहीं जिस पे आपकी सील मतलब मुहर और आपके सिग्नेचर ना हो, और आपने कहीं अप्लाई नहीं किया है किसी एड्रेस पे, तो आप ये मान के चलिए कि ये चीज़ें विश्वसनीयता के स्तर पे मतलब वो चीज़ें उतनी विश्वसनीय जितना होना चाहिए। इसलिए आप जरूर इस बारे में अच्छे तरीके से मालूम करने की कोशिश कीजिए कि वाकई में इसके पीछे की सच्चाई क्या है।
और सबसे बढ़िया, सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर आता है, ये काफ़ी लोगों के साथ होता है, आपके पास आएगा कि मैं प्रोजेक्ट दिला दूंगा। लोग मिलते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, मेल भी आ जाएगा कि प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, मैं प्रोजेक्ट दिलाने की गारंटी लेता हूँ, होने के बाद पेमेंट कीजिएगा, ये पहले कीजिएगा, बाद कीजिएगा, इतना परसेंट है, इतना परसेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें से मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बताना चाहूँगा कि जो गुजरा है इन चीज़ों से वो बहुत बेहतर जानता है इस बारे में कि क्या इसके पीछे एक सच्चाई होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, कोई प्रोजेक्ट आपको नहीं दिला सकता है। जो कहता है उसकी सच्चाई को एक बार जरूर आप अपने लेवल पे देख लीजिए, क्योंकि प्रोजेक्ट आपको दिलाने का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगले का स्वार्थ रहता है। अब वो स्वार्थ कितना बड़ा है, कैसा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या वाकई में उसकी ये अथॉरिटी है कि प्रोजेक्ट आपका पास करवा देगा? इतने स्टेप्स होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कितने स्टेप्स होते हैं। सेंट्रल के प्रोजेक्ट में कहाँ कितने स्टेप्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट तक के स्टेप्स होते हैं, कहाँ जाके आपकी सारी चीज़ों को कोई अप्रूव करा सकता है। और सेंटर में बैठा वाला आदमी इतना हल्का तो होता है नहीं किसी कहने पे किसी को प्रोजेक्ट पास कर देगा, क्योंकि उनको सारी चीज़ों को वेरीफाई करना होता है, सारी चीज़ें उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होनी चाहिए, तभी आपका प्रोजेक्ट पास होता है। तो इन बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिए कि प्रोजेक्ट का कोई आपको एश्योर करता हो या आपको कहता है कि मैं दिलवा दूंगा या दिलवा दूंगी या जो भी चीज़ है, उस पर आपको कितना विश्वास करना चाहिए ये आप पर है। अदरवाइज आप दो चार लोगों को वो देख सकते हैं जो जिन लोगों ने इस तरीके की कोशिश किया तो उनको सफलता किस स्तर तक मिली। मैं नहीं जानता हूँ कि उनका टाइम गया कि नहीं गया, उनका पैसा गया कि नहीं गया, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई में इस टाइप चीज़ें होती हैं, क्या वाकई में प्रोजेक्ट कोई दिला सकता है? मेरी नॉलेज में तो नहीं है। आपके अलावा आप स्वयं ही ले सकते हैं, अपनी संस्था को दिला सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं दिला सकता है। तो आपको अपने आप पे विश्वास करने आना चाहिए। आज नहीं मिलेगा लेकिन कल जरूर मिलेगा। अगर आपने अपने आप पे विश्वास किया, आपने दूसरे पे विश्वास करना शुरू कर दिया, तो वो आज भी नहीं मिलेगा और कल भी नहीं मिलेगा। टाइम जाएगा अलग से, पैसे की बात मैं नहीं जानता हूं। तो इन चीजों को आप लोग जरूर ध्यान रखिए। फिर एक टाइप के और मैसेज आते हैं टैक्स बकाया का, कि इनकम टैक्स से आ गया मैसेज, ऐसे वैसे करके आपकी संस्था पे ये हो रहा है, आपकी संस्था का इतना बाकी है, तो इतना है बाकी है। तो इस टाइप की मैसेजेस भी कुछ एक संस्थाओं के पास आते जाते हैं। इन पे भी आपको विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऑथेंटिक स्रोत से नहीं आते हैं। सोर्सेस पता रहता है कि जहाँ से आ रहे हैं, मिलता जुलता होता है लेकिन एग्जैक्टली नहीं होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो इन टाइप के मैसेजेस पे आप बिल्कुल विश्वास ना करें, इग्नोर कर दें या ब्लॉक कर दें, आराम से बात हो जाएगा ये। अब ये मैटर हुआ कि जो मैंने आपसे कहा कि इन लोगों के पास आपके नंबर या मेल्स कहाँ से आते हैं, तो ये आपको मैं बता दूं कि आपका नंबर और आपका ईमेल आईडी पाना बहुत आसान है। और आप लोग मैक्सिमम चीज़ें आप दर्पण में दिए रहते हैं या सारी इन्फॉर्मेशन दर्पण में दिए रहते हैं, जहाँ से लोगों तक इसकी सूचनाएं चली जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप जानिए कि आगे पास कैसे आता। लोग अचरज हो जाते हैं कि वाकई में हो सकता है मुझे ही सेलेक्ट किया गया हो तभी मेरे पास आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके सारे डेटा ऑनलाइन रहते हैं जहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं बहुत आसान तरीके से। लोग टाइम देते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर ये चीज़ें आगे तक होने लगती हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझिए। और एक बात और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, आप जिन स्रोत को बारे में विश्वसनीय नहीं है वहाँ आप बिल्कुल भी अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर मत कीजिए, बिल्कुल भी ना भेजिए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स ही आपकी पूंजी है और इसी बेस पे आप सारे काम करते हैं। तो इनको हर जगह भेजने से शायद आपको कल की डेट में नुकसान ही हो सकता है।
और आप लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट पाने के लालच में कहीं भी चीज़ों को भेजते रहते, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। उसमें शायद आप नहीं जानते कि आपकी कितनी महत्वपूर्ण सूचनाएं भी छिपी रहती हैं। इन बातों को जानिए। यही चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता। आशा करता हूँ कुछ चीज़ें आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को आप लोगों को समझ में आ जाए, ताकि आप सभी संस्थाएं अच्छे से काम करें, समझदारी से काम करें, चीज़ों को समझते हुए काम करें, और अपनी एनजीओ की वैल्यू को मेंटेन रखें और बढ़ाते चलें। नमस्कार, जय हिंद।